बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मरियम शेख और आज हम बात करेंगे एलोवेरा को लेके। जी बिल्कुल, लोग इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। साबुन, शैम्पू, क्लेंजर, सन ब्लॉक और बॉडी लोशन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ कि मेडिसिन के तौर पर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके फ़वाइद क्या हैं, इसमें क्या ख़ास बात है, इन सब पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जी बिल्कुल, मेरे साथ चिल्तन प्योर के CEO नजम मज़ारी साहब मौजूद हैं और इसी हवाले से हम आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने इंटरव्यू का जो है बाकायदा आगाज़ करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एलोवेरा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जी, सबसे पहले इसके फ़वाइद के बारे में बात कर लेते हैं। जी एलोवेरा जिसको उर्दू में घी कवार भी कहते हैं और इंडिया में ज़्यादातर ये घी कवार के नाम से भी है मशहूर है। और इसके जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, यानी कि इतने बेनिफिट्स हैं, अगर मैं बताना शुरू करूं तो शायद 10-15 मिनट में ये वाइंड अप नहीं होंगे, तो शायद पूरा दिन हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। तो इसको अगर आप कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो भी इसके बड़े अच्छे फ़ायदे हैं। और अगर इसको आप स्किन पे यानी कि जिल्द के ऊपर की सतह पे लगाते हैं तो भी इसके बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है, वैसे 60 to 70% जो है ना, ये कॉस्मेटिक्स स्किन केयर के जो ब्रांड्स हैं वो स्किन के तौर पर इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्रीमों में इस्तेमाल होता है, ये शैम्पू में यूज़ हो रहा है, कंडीशनर में इस्तेमाल हो रहा है, और जितने भी आपकी ब्यूटी क्रीम्स हैं उनमें इसका बड़ा इस्तेमाल है। और जो सबसे बड़ा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ये एक्नी और पिंपल्स के लिए यूज़ होता है। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है जो एंटी एक्नी है, एंटी पिंपल है, तो वो एलोवेरा के बगैर वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता, वो एलोवेरा के बगैर वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। तो एक्नी और पिंपल स्किन के इस जैसे मसलों में इसका बड़ा रोल है। जी ठीक हो गया। सर बताइएगा कि है क्या, लोग क्यों इसको इतना इस्तेमाल करते हैं? ये देखिए, लोग इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजूहत ये है, एक तो ये बड़ा चीप सस्ता पड़ जाता है आपको, इतना महंगा ये है नहीं, और इजीली अवेलेबल होता है ये आपके पास, आपके यानी गले मोहल्ले की आम जो स्टोर है वहाँ से भी आपको ये मिल जाता है। और जो है इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सबसे जो बड़ी एक बात है, ये एक ऐसा प्लांट है, इसको मिरेकल प्लांट या मेडिसिनल प्लांट भी कहा जाता है, और इसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यानी कि कोई एज और कोई किसी एज का उम्र का भी इंसान अगर अपनी जिल्द पे लगा ले, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी, एक दिन का बच्चा पैदा हुआ, वो भी अपनी स्किन पे अगर उसके आप स्किन पे आप लगाते हैं, और 60 प्लस भी अगर स्किन का कोई बंदा उसको लगा रहा है, तो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये इतना आम है और हर बंदा इसे इस्तेमाल करता है बगैर किसी परेशानी, बगैर किसी डर के। ठीक हो गया। सर, ये एक कॉमन सी चीज़ है, हर दुकान पे आपको मिलती है, घरों में भी अवेलेबल होती है। जैसे कि आपकी प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल हमारे नाज़रीन जो है वो देख भी सकते हैं। तो लोग आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे, इसमें क्या ख़ास बात है? जी, उसमें ये कि हमारी इस पे बड़ी रिसर्च और बड़ी तहकीक की गई है कि एलोवेरा तो हम सेल कर रहे हैं, हमारा ब्रांड चिल्तन प्योर इसको सेल कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एलोवेरा सेल हमारा चिल्तन जो ब्रांड है वही सेल कर रहा है। इसकी एक तो है कि ये प्रॉपर टेस्टेड होता है, हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करने के बाद इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसमें ना काफ़ी स्पीशीज़ आती हैं। जैसे कि मैं मिसाल दूँ, जैसे कि आम होता है, अब आम के अंदर चौंसा है, उसके एक अलग रेट है, उसकी एक अलग प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह आम के अंदर एक और उसकी नस्ल है जिसको वो आम रोटी में हम लंगड़ा आम कहते हैं। तो काफ़ी टाइप्स होती है आम की, तो उसका मुख्तलिफ रेट और मुख्तलिफ अकसाम है उसके। जो एलोवेरा में जो सबसे अच्छी जो उसकी स्पीशी है ना, उसका नाम है बारबीडेंसिस मिलर। तो पहली तो बात ये कि हमारा जो एलोवेरा है, इसकी जो स्पीशी है उसका नाम है बारबीडेंसिस मिलर, पहली बात। और दूसरी ये कि जो इंटरनेशनल एलोवेरा एसोसिएशन है वो कहते हैं कि जी अगर कोई भी एलोवेरा का प्लांट है, अगर वो 3.5 साल का है तो वो मिच्योर है। यानी कि जब वो प्लांट मिच्योर होता है तो उसमें वो इंजाइम्स पैदा होते हैं जिसने आपको फ़ायदा देना होता है। तो हमारा जो एलोवेरा है उसके लिए हम 3.5 साल उसकी क्रॉप का वेट करते हैं। 3.5 साल से पहले हम उसे नहीं काटते, 3.5 साल के बाद ही हम उसे काट के उसको रिफ़ाइन करके उसके बाद ही उसको पैक करके फिर हम मार्केट में लेके आते हैं। तो ये फ़र्क है अब मार्केट के एलोवेरा से और हमारे एलोवेरा में। ठीक हो गया। सर, चिल्तन प्योर की एलोवेरा की प्रोडक्ट्स की बात की जाऊँ तो इसमें जूसेस हैं, जेल है, सैनिटाइज़र है। तो मैं वन बाय वन हर प्रोडक्ट का फ़ायदा और यूज़ जो है आपसे जानना चाहूँगी कि इस्तेमाल कैसे करना है, बेनिफिट क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलोवेरा जेल की, आप बताएं। जी, जो एलोवेरा जेल है वो स्किन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसको आप मतलब फेस पे भी, अपनी बॉडी पे और हेयर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बालों पे आप इसको एज ए जेल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी आपके हेयर जेल्स आते हैं, हेयर क्रीम्स आती हैं, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो एलोवेरा जेल ही होता है। या आप वो क्रीम यूज़ कर लें, आप डायरेक्ट एलोवेरा को जेल को आप लगा लें, तो ये स्किन के लिए बड़ा ज़बरदस्त होता है। इसमें ये होता है कि जो एलोवेरा जेल है ये पानी से 7 गुना ज़्यादा पतला है। यानी कि जो पानी होता है वो आपकी स्किन की 1 से 2 लेयर्स तक जाता है, एलोवेरा जेल आपकी स्किन की 7 लेयर्स तक अंदर तक जाता है। यानी कि अंदर से ही आपकी जो है ना वो ब्लड सर्कुलेशन को तेज़ करता है, जिससे आपके बाल वगैरह जो गिरने हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डैंड्रफ का ये खात्मा करता है। और अगर फेस पे आप लगाएं तो कोई भी एक्नी है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, और भी स्किन की जो डिजीज़ हैं उन सब का ये जो है ना जेल जो है इसमें का खात्मा कर देता है। और अगर कोई चीज़ जल गई है
और इमरजेंसी में आपके पास कोई चीज़ नहीं है कोई, तो आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कट लग गया है, कोई बर्न हो गया है, उस पर आप एलोवेरा जेल लगा दें। किसी की अगर मच्छर ने या किसी चीज़ ने आपको काट लिया, उसके ऊपर आप एलोवेरा जेल। चिल्टन प्योर की एलोवेरा सैनिटाइजर के बारे में क्या कहेंगे? जी, जो चिल्टन प्योर का एलो सैनिटाइज़र है वो हमने, क्योंकि आपको पता है मार्केट की डिमांड थी, पेंडेमिक कोरोना में लोगों को सैनिटाइज़र का बड़ी रिक्वायरमेंट थी, तो इस वजह से हमने अपना सैनिटाइज़र लॉन्च किया। लेकिन हैंड सैनिटाइज़र भी हमने एलोवेरा से बनाया, क्योंकि जो एलोवेरा है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है, यानी कि ये बैक्टीरिया को मारने में भी इसका बड़ा रोल है। और सिंपल जो आप सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं वो 100% केमिकल बेस्ड होता है। वो आपकी स्किन को एजिंग की तरफ लेके जाता है, यानी कि रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं आपके हाथों पे। वो बड़ा खतरनाक एक है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स क्योंकि नेचुरल हैं, तो इसके साथ हमने एलोवेरा मिक्स करके मार्केट में लॉन्च किया, और जिसका अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे सैनिटाइज़र से बहुत अच्छा इसका फीडबैक आ रहा है। ठीक हो गया सर, जूसेस की तरफ चलते हैं जिसमें नॉन फ्लेवर्ड भी हैं, फ्लेवर्ड में एप्पल है आपके पास, पाइनएप्पल है सॉरी, और ऑरेंज है, मुझे बताएंगे जी। उनके बारे जो में? एलोवेरा जूस है उसकी क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड थी, काफ़ी लोग हमें कह रहे थे कि आप एलोवेरा को लॉन्च करें एज ए जूस के तौर पे। पहले हमने इसे लॉन्च किया था एज ए जेल, उसका अच्छा फीडबैक रहा, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एज ए फूड में भी लाके लोगों, क्योंकि लोग इसको कंज्यूम भी करते हैं, खाते भी हैं। वेट लॉस में और ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए बड़ा इसका रोल है। तो इसमें जो है ना, पहले हम लेके आए थे अनफ्लेवर्ड। अब अनफ्लेवर्ड ये कि बड़ी उम्र के लोग तो खा लेते हैं, बच्चे पसंद नहीं करते वो, क्योंकि इसका टेस्ट बड़ा फीका सा अजीब सा इसका टेस्ट होता है, जेल सा गूदा टाइप होता है। तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर हम पाइनएप्पल फ्लेवर्ड, ऑरेंज फ्लेवर्ड, और अभी हमारा पीच फ्लेवर्ड भी बन रहा है इंशाल्लाह ताला, विद इन मंथ वो भी लॉन्च हो जाएगा। तो इस तरह ये बच्चों के हिसाब से, और जो जिन लोगों को ज़रा टेस्ट बड़े डिफरेंट होते हैं, उनके लिए फिर हमने पाइनएप्पल और ऑरेंज लॉन्च किया हुआ है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट है, वो फ्लेवर्ड मीठा नहीं खा सकते, तो उनके लिए हमने अनफ्लेवर्ड सिंपल, जो कि आपको ये नज़र भी आ रहा है, ये हमने लॉन्च किया था पहले। उसके बाद 2 फ्लेवर्स आ चुके हैं, और 2-3 और फ्लेवर्स पे भी काम हो रहा है अभी। ठीक हो गया सर, आपके प्रोडक्ट में केमिकल यूज़ होता है? नहीं, केमिकल नहीं, हमारे 100% केमिकल से पाक चीज़ें होती हैं। हमारे ब्रांड का नाम ही चिल्तन प्योर है, यानी कि सिर्फ हम 100% जो प्योर चीज़ें होती हैं उन्हीं पे हम डील करते हैं। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डलती हैं जैसे कि अब इसमें प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं, सोडियम बेंजोएट प्रिजर्वेटिव हम डालते हैं। अगर वो प्रिजर्वेटिव भी डालते हैं तो वो केमिकल नहीं, वो भी नेचुरल है। अगर आप उसके बारे में नेट पे पढ़ें, उसके कंपाउंड्स, वो भी नेचुरल ही होता है, नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट होकर इस टाइप के प्रिजर्वेटिव्स हम ऐड करते हैं, ताकि चीज़ों की जो शेल्फ लाइफ है वो कम से कम 1.5 साल चली जाए। अगर हम इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे तो ये तो 2 से 4 दिन के अंदर ही आपका एलोवेरा जेल ख़राब हो जाएगा। तो वो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, लेकिन वो प्रिजर्वेटिव भी हम नेचुरल डालते हैं, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक हो गया सर, इस्लाम में कहीं इसका जिक्र मौजूद है? जी बिल्कुल। एक दफ़ा ऐसे कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए, तो उम्मे सलमा ने अपने चेहरे पे कुछ जेल सा कुछ लगाया हुआ था। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि उम्मे सलमा, ये आपने क्या लगाया हुआ है? तो उन्होंने कहा कि ये मैंने एलोवेरा जेल लगाया हुआ है। यानी कि अरबी में कोई नाम होगा उसका, लेकिन उर्दू में तो हम एलोवेरा जेल कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये एलोवेरा जेल लगाया हुआ है। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, इसे चेहरे पे लगाया करो, ये चेहरे को निखारता है। तो इस तरह इस जिक्र है इसका, कुछ जगहों पे आया कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको रिकमेंड किया है और इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया सर, आप इसे कैसे हासिल करते हैं? आपके अपने बागात हैं या आप भी कहीं से मंगवाते हैं? जी नहीं, हमारी अपनी सोर्सिंग है, हमारे अपने फार्म्स हैं। फैसलाबाद में हमने काफ़ी तकरीबन कोई 28 एकड़ के ऊपर इसको काश्त किया हुआ है, और वहाँ से ये हमारा आता है। अपना खुद उसको हम प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा अपना प्रोसेसिंग प्लांट है। और कुछ को हम जेल में फॉर्म में करके जेल की पैकिंग में कर देते हैं, कुछ को जो है ना हम वो फूड ग्रेड की कैटेगरी में डाल के और उसको जूस में पैक करके उसको सेल करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हमारा 70% जो एलोवेरा जेल है वो एज ए जेल फॉर्म, यानी कि स्किन में ही यूज़ होता है। सर, ऑर्गेनिक एलोवेरा में और एलोवेरा में क्या फ़र्क है? जो ऑर्गेनिक होता है उसमें ये होता है कि आपने कोई इस तरह की खाद नहीं यूज़ करनी, कोई ऐसा स्प्रे नहीं करना, कोई ऐसे उसमें मेडिसिन नहीं यूज़ करने के, या फिर उसका जो सीड होता है वो भी एक ख़ास का ही हो, कोई केमिकल्स इन्वॉल्व ना हो, या प्रोसेसिंग में भी आपने कोई इसमें केमिकल नहीं यूज़ करने। और प्रोसेसिंग के बाद जब उसको प्रिजर्व करते हैं तो भी आपने नेचुरल प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करने, कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं इस्तेमाल करना। फिल्ट्रेशन में काफ़ी केमिकल्स यूज़ होते हैं। अगर इन चीज़ों से आप अपने एलोवेरा को महफूज कर सकते हैं तो वो ऑर्गेनिक कंसिडर होता है। और अगर आप कोई केमिकल चीज़ उसमें आप ऐड कर देते हैं तो वो एक आम कमर्शियल एलोवेरा होगा, जिसकी तो प्राइस भी कम होती है, और उसमें ये होता है कि उसकी इतनी अफादियत भी नहीं होती। और जो ऑर्गेनिक वैसे हम कंसीडर करते हैं जो 3.5 ईयर से ज़्यादा, उसको हम ऑर्गेनिक में ही कंसीडर करते हैं। एलोवेरा का जो प्लांट है ना वो 6 महीने में ही अपनी हाइट पकड़ लेता है। तो जैसे वो बड़ा होता है लोग उसको काट देते हैं, लोगों को लगता है ये बड़ा हो गया आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि वो गलत है। तो वो कमर्शियल कैटेगरी में चला जाता है, नॉन ऑर्गेनिक उसे आप कह सकते हैं। ठीक हो गया सर, अगर आप घर में खुद काश्त करना चाहें तो उसका क्या पैटर्न है? देखें, घर में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 3.5 साल आपको उसका वेट करना पड़ जाएगा, फिर स्पेशी का भी आपको पता हो। तो बेहतर तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि कोई भी एक ब्रांड हो उसका आप ले लें, या फिर जो प्रोडक्ट भी आप मार्केट से खरीद रहे हो तो उसके पीछे देख लिया करें कि वो बारबेडेंसिस मिलर्स की स्पीशी होनी चाहिए, और 3.5 ईयर से अबव ही उसकी एज होनी चाहिए। तो वो यूज़ कर सकते हैं। घर में भी आप काश्त कर सकते हैं, लेकिन आपको उस पर वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा।
जिनका ऑलरेडी घर पे काश्त है वो उसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? वो उसकी हिफाजत ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ये इसे पानी बड़ा कम चाहिए होता है। आप अगर उसे उगाना ही है घर के अंदर तो कोई भी एलोवेरा का एक पीस काट के उसका कोई भी सिरा उसका काट के आप उसको ज़मीन में करके और थोड़ा बहुत खाद डाल के आप देखेंगे 10 से 12 दिन के अंदर ही वो एलोवेरा आपका उगना शुरू हो जाएगा। और जब वो अगर आपसे डायरेक्ट यूज़ करना चाहें तो उसके पत्ते होते हैं, उस पत्ते को आप दरमियान से आप काटते हैं, ग्रीन कलर का जो होता है जो उसके पत्ते उसको आप सेपरेट कर देते हैं, अंदर से एक जेल निकलता है, उस जेल को आप डायरेक्ट अपनी स्किन पे लगा लें, बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो आपको टाइम बड़ा कम होता है, 2 दिन होते हैं, विदिन 2 या 1 दिन के अंदर ही उसको ख़राब हो जाता है, तो 1 दिन के अंदर अंदर आपने कंज्यूम कर लेना है उसे। ठीक हो गया सर। बहुत सारे लोग इसको बहुत नॉर्मली यूज़ करते हैं, इवन के वो पेशेंट भी होते हैं, जैसे कि शुगर के हो गए या कोई भी उन्हें बीमारी होती है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, बहुत ज़रूरी है ये लोगों तक पहुंचाना कि कौन से ऐसे मरीज़ जो हैं वो उसको यूज़ ना करें, अवॉइड करें, और अगर यूज़ करें तो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? जी देखें, एलोवेरा के कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं कि कोई भी पेशेंट, कोई भी मैंने सुना हो या मेरे नज़रों के सामने से कोई शख्स गुजरा हो जिसने कहा हो कि जी मुझे इससे कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ है या मुझे कोई इसके इश्यूज़ हुए हैं। तो इसका देखिए, ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी होती है। अगर आप ज़्यादती किसी चीज़ की भी करें, ज़्यादा कोई भी आप फूड है, कोई भी हर्ब है, कोई भी सीड्स हैं या कोई भी ऑयल अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एलोवेरा जूस या जेल का तो खैर नहीं होता, लेकिन अगर जूस आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट तो आ सकते हैं। बाकी अमूमन कोई भी है डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बल्कि बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जो रेशो होती है उसे कंट्रोल करता है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। ये जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा है और मैदे की गर्मी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तासीर में ठंडा होता है, तो जिनको मैदे की गर्मी के जो मसले मसाइल होते हैं वो भी काफ़ी हद तक इससे सॉल्व हो जाते हैं। बस एक मिकदार में यूज़ करें, और मिकदार यही है कि हम रिकमेंड करते हैं कि जो हमारे वाला जूस है उसके मुताबिक तो आप 100 ml एलोवेरा जूस लें और उतना ही 100 ml उसमें पानी ऐड करके उसको दिन में एक दफ़ा कंज्यूम कर सकते हैं आप खाने से पहले। ठीक हो गया सर। ये खाने में भी यूज़ होता है, जी, किस तरह से यूज़ होता है? खाने में इसे देखिए, पाकिस्तान में तो ट्रेंड कम है, लेकिन इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ में देख रहा था, बांग्लादेश, श्रीलंका में, नेपाल में, उन कंट्रीज़ में बाकायदा इसका लोग सालन बनाते हैं। इसका जेल निकाल के उसको दूसरे देसी घी के साथ वो फ्राई पैन पे तड़का लगा के उस तरह कंज्यूम कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं कि सिंपल एरोवेरा जेल लेके उसको दूध में मिक्स करके उसका स्मूथीज़ के तौर पर या उसका वो मिल्क शेक बना के दूध डाल के चीनी डाल के उस तरह का मिल्क शेक लोग बना के भी इसे कंज्यूम करते हैं। वो भी आप यूज़ कर सकती हैं, इसी जूस को भी आप उसमें डाल के और इसका मिल्क शेक बना के आप इसे यूज़ कर। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है आपके प्रोडक्ट्स को मंगवाने का, ऑर्डर करने का, पार्टनर, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे न्यूली, उन्हें पार्टनर नहीं पता, तो आप बता दें आपकी प्रोडक्ट को जो ऑर्डर करने का क्या है तरीका? जी, हम तो क्योंकि ज़्यादातर ऑनलाइन ही सेल करते हैं, तो अगर आप चिल्तन प्योर के कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो www.chiltanpure.com पे आप विज़िट कर सकते हैं। उसमें तकरीबन कोई 500 प्लस हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं और फ्री डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में हमारे। आप एक प्रोडक्ट लें या 10 प्रोडक्ट्स खरीदें तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी की अगर ज़रूरत हो तो फेसबुक हमारा पेज है, तो उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हैं। उस पर हमारे साथ 7 से 8 के जो करीब है टीम है, उसमें 2 डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो कोई ऐसा अगर आपको मसला हो किन के या बॉडी के ऐसे मसले मसाइल होते हैं तो डॉक्टर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो आपको कंसल्ट करेंगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेंगे, फिर वो आप लेके बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आप चिल्तन प्योर की प्रोडक्ट्स को किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं, किस तरह से मंगवा सकते हैं, नजम मज़ारी साहब ने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का इंटरव्यू आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगले तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।